हमारी पृथ्वी और मिस्ट्री का एक अनोखा कनेक्शन रहा है। वैसे तो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि किसी भी गुत्थी का अनसुलझा रह जाना नामुमकिन सा प्रतीत होता है, मगर फिर भी हमारे आसपास ऐसे कई किस्से सुनने और देखने को मिलते रहते हैं जिन्हें सुलझाते हुए वैज्ञानिकों का दिमाग भी चकरा जाता है। आज आपको ऐसे ही एक दिलचस्प किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं, जब 239 यात्रियों से भरा प्लेन आसमान से ही हो गया था गायब। 8 मार्च 2014 का दिन था। मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH370 ने राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरी। उसे उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था, लेकिन विमान के उड़ने के कुछ ही समय बाद उसका संपर्क यातायात नियंत्रण केंद्र से टूट गया। इसके बाद विमान के गायब होने को लेकर कई तरह की बातें हुई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पहले यह अंदाजा लगाया गया कि शायद विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन फिर बाद में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले। इसके बाद फिर यह माना गया कि शायद विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। इसको लेकर फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ। कई महीनों तक और कई देशों में विमान की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, जो विमान के प्रदर्शन के बारे में डेटा प्रसारित करता था, ने अपना अंतिम ट्रांसमिशन सुबह 1:07 पर दिया। लगभग 1:19 बजे चालक दल से अंतिम संचार हुआ और 1:21 पर विमान का ट्रांसपोंडर, जो हवाई यातायात नियंत्रण के साथ संचार करता था, ठीक उसी समय बंद हो गया। जब विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर वियतनामी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था, सुबह 2:22 पर अंडमान सागर के ऊपर मलेशियाई सैन्य रडार का विमान से संपर्क टूट गया। हिंद महासागर के ऊपर भूस्थितिक कक्षा में एक इनमारसेट उपग्रह को उड़ान 370 से प्रति घंटा संकेत प्राप्त हुए और आखिरी बार सुबह 8:11 पर विमान का पता चला। कहते हैं कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में विमान की खोजबीन चली, लेकिन जहाज का कुछ पता नहीं चला। किसी विमान को खोजने का यह इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। कई देशों ने भी इसी तलाशी अभियान में मलेशिया की मदद की थी। इसके बाद भी MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक इस विमान में कुल 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 यात्रियों के साथ साथ 12 चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। इनमें सबसे ज्यादा संख्या चीन के यात्रियों की थी, उसके बाद मलेशिया की। कहते हैं कि आखिरी बार विमान को हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते पाया गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक रडार की पकड़ से बाहर हो गया था। इसके बाद उसका किसी को कुछ पता नहीं चला। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद थक हार कर जनवरी 2017 में विमान का तलाशी अभियान भी आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था। बहुत सालों बाद अब विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि उन्होंने MH370 के लापता होने के पीछे का रहस्य सुलझा लिया है। मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH370 बोइंग 777 में 239 लोग सवार थे, जिनका आज भी कोई सुराग नहीं मिला है। कनाडा ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के पूर्व सीनियर अधिकारी ने बताया कि लापता विमान की सच्चाई जानने के बाद लोगों को संतुष्टि मिलेगी। जांच में बैठे पैनल का कहना है कि विमान के कॉकपिट में मौजूद कैप्टन जहारी अहमद शाह इस दुर्घटना के असली जिम्मेदार थे। पैनल में मौजूद सभी अधिकारियों ने माना कि पायलट खुद को मारना चाहता था और वह विमान को किसी दूरस्थ इलाके में ले जाना चाहता था ताकि वह गायब हो सके। बोइंग 777 पायलट और प्रशिक्षक साइमन हार्डी ने कहा कि जहारी मलेशिया और थाईलैंड सेना के रडार पर आने से बच रहा था। जहारी बार बार मलेशिया और थाईलैंड की सीमा में अंदर बाहर हो रहा था ताकि दोनों देशों के एयर कंट्रोल इस बात में कंफ्यूज हो जाए कि यह किस देश की सीमा में है। लेकिन इसके साथ ही यह भी तय हो कि दोनों देशों की सीमाओं में उड़ना उसके अधिकार में था। अधिकारी ने कहा कि यदि आप मुझे भी विमान को गायब करने का काम देंगे तो मैं भी यही करता, जो जहारी ने किया। अधिकारियों ने बताया कि लापता विमान की जांच में पाए गए सबूत इस बात को सिद्ध करते हैं कि कॉकपिट में मौजूद एक शख्स ने ही विमान को गायब किया। विमान को शायद डिप्रेशराइज किया गया था, जिसकी वजह से उसमें सवार 239 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि विमान को गायब करने के पीछे यह एक सोची समझी साजिश थी। बता दें कि विमान में सवार 239 लोगों का आज तक कोई अता पता नहीं चला है।